अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा कोरल ड्रा का लेसन 15 है जो कि शॉर्टकट कीज़ के बारे में है। और मैं डिस्कशन करूंगा दोस्तों से कि शॉर्टकट कीज़ क्या है कोरल ड्रा की और उन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलते हैं लेक्चर 15 की तरफ। दोस्तों मैं कोरल ड्रा में आ चुका हूँ और कुछ कीज़ मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हैं और डिफरेंट कलर में उनको डिवाइड किया है ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके कि ये किस पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले मैं हर कॉम्बिनेशन की कीज़ उठा लेता हूँ। पहले ये सबसे पहले ये दो कीज़ उठाता हूँ और इन्हें ज़रा करीब कर लेता हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए। दोस्तों मेरा ख्याल है कोरल ड्रा में इससे अहम कोई की नहीं है। देखें, मैं जस्ट यहाँ एक काम कर रहा हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से घंटों की मेहनत के बाद एक डिज़ाइन क्रिएट किया है और उस डिज़ाइन को क्योंकि मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ, उसमें मिड बारी बारी करना चाह रहा हूँ, टाइम टू टाइम, उसके लिए मुझे कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एस का मतलब है फ़ाइल को सेव करना। अब जैसे ही कंट्रोल एस सेव करेंगे तो वो आपसे नाम और लोकेशन पूछेगा। जब आप लोकेशन दे चुकेंगे तो बार बार आपको वर्किंग के दौरान कंट्रोल एस करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ जो आप अपडेट कर रहे हैं वो सेव होती है। ठीक है जी, इज़ दैट क्लियर? इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ कि वर्किंग के दौरान आपको कंट्रोल एस बार बार करना पड़ेगा। ये देखिएगा, मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो इधर जहाँ मेरा माउस ओवर हो रहा है इधर क्या होता है, कंट्रोल एस प्रेस किया, एक मैं ये करता हूँ कंट्रोल एस, तो ये देखें ये इधर एक फ्लॉपी ड्राइव बनी आई है। मैं एक बार फिर इधर करता हूँ, फिर कंट्रोल एस करता हूँ, वो देखें इसका मतलब है कि ये अपडेट हो रहा है कंट्रोल एस करने से। इज़ इट क्लियर? मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास आ गया कंट्रोल शिफ्ट एस। कंट्रोल शिफ्ट एस ऐसे है कि मैंने एक काम डन किया हुआ है, एक बैनर और फ्लैग डिज़ाइन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो उसी तरह पड़ा रहे, लेकिन उसके बाद उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ। एक तो तरीका ये है यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ ये नई फाइल लेके इधर रख लूँ। दूसरा तरीका ये है मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूँ तो मुझे ये कहता है आप सेव एज़ कर लें, मतलब कि वही फ़ाइल दोबारा एक और नाम से सेव कर लें। जैसे ही आप फाइल में देखें तो ये लिखा हुआ कंट्रोल एस और ये कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एस से मुराद है कि सेव एज़ करना, एक नई फाइल बनाना, दूसरी कोई कॉपी ले लेना। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ इनको। आगे चलते हैं कंट्रोल और शिफ्ट। दोस्तों ये एक बड़ी अहम चीज़ है कोरल ड्रा में, ये ज़हन में रखिएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखें, मैं इधर एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोटा करना है, तो ये करूँगा। अब ये है कि आपने ये नोट किया कि ये ऑब्जेक्ट एक साइड से छोटा हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो ये देखें ये बराबर चारों साइडों से छोटा हो रहा है। इज़ दैट क्लियर? फिर देख लें, ये देखें, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो ये चारों साइडों से बड़ा और छोटा हो रहा है। ठीक है, इसलिए शिफ्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। आगे आ गया आपका कंट्रोल। ये देखें, मैं इसको मूव करता हूँ तो ये फ्रीली मूव हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये अलाइन मूव हो, एक लाइन में मूव हो। तो उसका तरीका ये है कि मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और ये देखें अब ये जस्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल हो रहा है, मूव, साइडों पर मूव नहीं हो रहा। इसलिए कंट्रोल बहुत अहम टूल है, कंट्रोल और शिफ्ट। आप अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई शॉर्टकट की है तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वो मुझे कमेंट्स में बताएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखें कि ये हमारे पास दो और कीज़ हैं, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल शिफ्ट क्यू। कंट्रोल क्यू को मैंने आपको पहले बताया था कि आप ये देखें, एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये या ये या ये। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट और कर्व करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा। तो अब ये देखें, अब ये कर्व हो गया। अब आप सिंपली इसके किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको
कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी अपनी मर्ज़ी की शेप से, ठीक है। तो कंट्रोल क्यू बेसिकली किसी चीज़ को कर्व करने के लिए यूज़ होता है। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसे भी डिलीट कर रहा हूँ। आगे आपका कंट्रोल शिफ्ट क्यू। मैं ये लाइन ले रहा हूँ और इस लाइन को मैं थोड़ी सी थिकनेस से दे रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बन जाए। ये देखें, नीचे लाइन का अलग कलर है और इसका ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं है। जैसे मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करूँ नहीं हो रहा, अगर लाइन वाला राइट क्लिक करूँ तब होगा, लेकिन मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें अब ये ऑब्जेक्ट में हो गया। अब आप कलर देंगे तो ये कलर चेंज करेगा। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू यूज़ करते हैं। मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। आगे आपकी दो और अहम चीज़ें आ गई हैं जिनमें कंट्रोल जी और यू। अगर आप पहले से कुछ कीज़ को जानते हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, लेकिन आप ये देखें कि कई नई स्टूडेंट्स भी साथ चल रहे हैं, उनको भी मैंने लेके चलना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं इधर से ये मैं एक काम कर रहा हूँ। अब इसको अगर उठाऊंगा तो ये तो ऑब्जेक्ट दोनों नहीं, मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा मूव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करूँगा। कंट्रोल जी प्रेस करने से ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक बन गया, ग्रुप हो गया इसका, ठीक है। अब ग्रुप होने से क्या हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ इकट्ठी मूव हो रही है। अब इसे मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ तो कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो अब ये ऑब्जेक्ट फिर आपका एक एक में हो गया, ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ और रख लें, इसके साथ एक की रख लें, उसका नाम है कंट्रोल जेड, ठीक है। बेसिकली जो भी आप काम करेंगे अगर आपसे जल्दी में गलत हो गया तो आप कंट्रोल जेड करके उसे अनडू कर सकते हैं। जैसा कि मैं इधर ओह मैंने ये डिलीट नहीं करना था, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा। अब ये देखें मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो ये वापस आ गया, और एक मरतबा प्रेस करूँगा तो ये जो जो काम उस सीक्वेंस में हुए हैं वो उनको उठाता रहेगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? कंट्रोल जेड बेसिकली अनडू के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, आगे आपका आ गया जी ये एक और बैच, मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये बैच भी अपनी जगह मुनफरिद हैसियत रखता है। जैसे कि मैं इधर एक काम कर रहा हूँ, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ये लिया और एक ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं रेड कलर दे रहा हूँ, इसको ग्रीन और इसको ब्लू, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ब्लू वाले को फ्रंट पर लाऊं, तो मैं कंट्रोल पेज अप प्रेस करूँगा, कंट्रोल और पेज अप। कंट्रोल पेज अप, ये देखें एक ऑब्जेक्ट से ऊपर आया और ये दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊपर आया। और कंट्रोल पेज डाउन अगर यूज़ करूँ तो एक ऑब्जेक्ट से नीचे, ये दो के नीचे और ये सब के नीचे, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन क्या है, मैं अभी इसे चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट ऊपर आ जाए बजाय कि ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करे, तो मैं शिफ्ट पेज अप कर रहा हूँ। ये देखा है ये एकदम से सबसे ऊपर आ गए, और जैसे ही मैं शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो ये सबके नीचे चला जाएगा। अब एक मामला ये है कि मैं शिफ्ट पेज डाउन यूज़ कर रहा हूँ, ये सबसे नीचे चला गया। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, जो आखिरी ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें वो सिलेक्शन नहीं मिल रहा। एक तरीका तो ये है कि आप व्यू में जाएँ, व्यू में जाके वायर फ्रेम कर लें, उससे ये होगा कि आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग पड़ा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे सिंपल इसे नॉर्मल में ही रखें और आल्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करें और नीचे उसको प्रेस करें। ये देखें अब ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको शिफ्ट पेज अप कर लें, ठीक है। बेसिकली ये बैच इसलिए था दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी जो शॉर्ट कीज़ हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह उन्हें पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगी। अच्छा जी, ये बेसिकली ये जूम के लिए, ऑब्जेक्ट को जूम किस तरह किया जाता है, ऑब्जेक्ट को किस तरह देखा जाता है। मसलन मैं किधर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है।
इस ऑब्जेक्ट को मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। F2 प्रेस करें तो ये देखें आपको ये जूम का आ गया। इसे क्लिक करूँ तो ये जूम ले लेगा। ये जूम Z से भी आ जाता है, लेकिन मसला ये है कि F2 से आपका टूल चेंज नहीं होता। जो टूल आप ले रहे हैं, मतलब शेप टूल है और साथ आप F2 ले रहे हैं, तो ये देखें शेप टूल भी साथ सेलेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह F3 क्लिक करें तो F3 में आप देखेंगे जूम आउट हो रहा है, F2 में जूम अप और F3 में जूम आउट। F4 प्रेस करें तो F4 में आप जहाँ भी कोई काम कर रहे होंगे, सपोज मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ, लेकिन मैं इधर हूँ तो ये स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा। मैं जैसे ही F4 प्रेस करूँगा तो आपको ये ऑब्जेक्ट भी, जितने ऑब्जेक्ट इस स्क्रीन पर होंगे वो नज़र आने लग पड़ेंगे। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ और दोबारा F4 प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें F4 में अब ये ऑब्जेक्ट रह गए, ये आ गए। F9 आपका फुल स्क्रीन है। आप जैसे ही F9 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या यहाँ से भी हो सकता है। ये देख रहे हैं आप F9 लिखा आ रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, शिफ्ट प्लस F2 क्या है? शिफ्ट प्लस F2 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपने एक ऑब्जेक्ट को फिट टू स्क्रीन करना है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं इसे चाहता हूँ ये ऊपर आए, तो मैं इसे शिफ्ट F2 कर रहा हूँ। ये देखें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट फिट टू स्क्रीन हो गया, मतलब स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, ये बेसिकली आपके जूम के लिए यूज़ होते हैं शॉर्टकट्स। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, एक नया बैज उठा रहा हूँ और ये बैच मेरे पास ये आ गया। अच्छा जी, मैं इधर कुछ बॉक्सेस ले रहा हूँ, ये 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 ये। अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि मैं इन बॉक्सेस को अलाइन करना चाहता हूँ एक मुनासिब फासले से। तो मैं जस्ट इनके कलर चेंज कर लूँ पहले, और इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके शिफ्ट ई कर रहा हूँ। आप ये देखेंगे जब मैंने शिफ्ट ई प्रेस किया है तो इसने एक मुनासिब फासले से सबको बराबर कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं यहाँ से, ये हॉरिजेंटल हुआ, एक ये है और एक ऑब्जेक्ट ये। मैं इनका फासला बराबर वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करके शिफ्ट सी कर दूँगा। अब जैसे ही शिफ्ट सी करूँ, ये देखें इसने सारों का फासला बराबर कर दिया। ई बेसिकली हॉरिजेंटल है इस तरह, और वर्टिकल के लिए आप सी यूज़ करेंगे, शिफ्ट सी। ठीक है दोस्तों, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, अगले ऑब्जेक्ट्स को ले रहा हूँ। जी दोस्तों, ये हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं। ये बेसिकली बड़ी अहम है लेकिन सिंपल हैं, आप इनको बड़े आराम से याद भी कर सकते हैं। मैं इधर एक स्क्वायर बॉक्स ले लेता हूँ बड़ा सारा, और इस स्क्वायर बॉक्स में मैं कलर कर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, और मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ और इसका कलर कर लेता हूँ रेड। इसको मैं इधर रखता हूँ, लेकिन मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके टी प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये देखें ये टॉप पर चला गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं दोबारा इसे इधर बाहर लाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को जिसमें आपने लेके जाना है उसमें जाकर मैं सी प्रेस कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। मैं दोबारा इसे बाहर लेके जा रहा हूँ और इसे शिफ्ट प्रेस करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ई प्रेस कर रहा हूँ, तो अब ये देखें इसके बराबर उसने सेंटराइज अलाइन कर दिया। मैं फिर ये एक ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ला रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके बड़े ऑब्जेक्ट को क्लिक करके बी प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें इसने उस चीज़ को बॉटम पर ले आया। क्लियर? उसके बाद आपका लेफ़्ट है और राइट है। इसमें सॉरी राइट का नहीं लिखा हुआ, मैं इधर राइट आर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा जी, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करके इन दो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के आर प्रेस करता हूँ, तो आप ये देखें इसने अलाइन कर दिया इसको राइट पर। और अगर इसी तरह इसको दोनों को एल प्रेस करूँ तो ये लेफ़्ट पर अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज़ और है, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये हमारे पेज के सेंटर में आ जाए, तो मैं पी प्रेस करूँगा जस्ट सेलेक्ट करके, तो ये देखें ये हमारे जो वर्किंग पेज है उसके सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि C फॉर सेंटर, E फॉर अलाइन, T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम और ये भी D फॉर टॉप ही है, L फॉर राइट और L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट और P फॉर पेज सेंटराइज। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स को एक ख़ास फॉर्मेशन में लाने के लिए शॉर्टकट कीज़ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे पास कीज़ आ गई कंट्रोल R और कंट्रोल D। अच्छा जी, कंट्रोल R बेसिकली रिपीट का नाम है। मैं इधर एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट और ले रहा हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस तरह कर रहा हूँ और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर रख रहा हूँ और जैसे ही इनको ले रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ तो यहाँ कॉपी ले रहा हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करूँगा तो दोस्तों आपने देखा कि कंट्रोल R प्रेस करने से उसने वही चीज़ रिपीट की जो मैंने ऑलरेडी उसको दी थी। ठीक है, अब ये आपकी एक फूलनुमा शक्ल बन गई। क्लियर? अच्छा जी, अब मसला ये है कि मैं इनको ये चाहता हूँ कि ये ही चीज़ मेरी एक और डुप्लीकेट कॉपी हो जाए। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको पकड़ के कॉपी करूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं इधर से ही इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करूँ, कंट्रोल D प्रेस करूँ तो ये देखें आपका ये ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। डुप्लीकेट कॉपी उसी तरह की इसकी बन गई। बेसिकली R जो आप काम कर रहे होंगे उसको रिपीट करने का तरीका है और कंट्रोल D जो है वो आपकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और आज का आखिरी, बल्कि आखिरी नहीं, इसके अलावा बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। ये शॉर्टकट कीज़ हम एज ए डिज़ाइनर यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा करामत है। अच्छा जी, ये आपका पेज अप एंड पेज डाउन सिंपल है। इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब कि पेज बना लेते हैं। मैं इधर एक पेज बनाया है, अच्छा तीसरे नंबर पर ये बनाया है और ज़ाहिर बात आप ड्राइंग करेंगे डिफरेंट जगहों पर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन पेजों में स्विच करूँ। एक तो तरीका ये है यहाँ मैं क्लिक करता रहूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से पेज अप एंड डाउन प्रेस करूँ। ठीक है, अप करने से ये 2 नंबर पेज आ गए, ये 3 नंबर आ गया और ये 4 नंबर। फिर अप कर रहा हूँ, अप से 1 नंबर पेज आ गया। ठीक है दोस्तों, बेसिकली पेज अप एंड पेज डाउन से आप इनके जो ड्राइंग्स की शीट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो शॉर्टकट्स का लेक्चर है वो आपको पसंद भी आया होगा और आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। आप अपने कमेंट्स से और मुफीद आरा से मुझे आगाह करें। बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह कोरल ड्रा के जो आखिरी लेसन होंगे उसके बाद Q&A का एक सेक्शन करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो दोस्त पूछना चाह रहे हैं उनको बताने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।